हेलो फ्रेंड, द ग्रेट शो ऑफ डिबेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों फिर से हाजिर हूँ एक नई डिबेट वीडियो के साथ। आज की बहस समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी, हर्षवर्धन त्रिपाठी और मुस्लिम स्कॉलर एमएच खान के बीच होने वाली है। आज की बहस का मुद्दा वक्फ बोर्ड है। कुछ पार्टियों के लिए राजनीतिक मुद्दा भी हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ उससे ज्यादा ये देश के लिए भी एक बड़ा मुद्दा है। आप सभी बहस को ध्यान से सुनिए, उसके बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसके साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। Sorry, it's DJ. चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं वक्फ बोर्ड का वो जो बातें आप कर रहे हैं उसका समर्थक नहीं हूं। जो आदमी वक्फ बोर्ड में एक कागज पर लिख के दे देता है कि मेरी ये जमीन वक्फ बोर्ड को अल्लाह के नाम समर्पित है, वो तो समझ में आ रहा है मुझे, वो वक्फ बोर्ड का हो गया। ये उत्तर प्रदेश का सुन्नी वक्फ बोर्ड, शिया वक्फ बोर्ड, आज 13-14 साल हो गया बीजेपी की सरकार को, जबकि योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड दलालों का बोर्ड है, सुन्नी वक्फ बोर्ड माफियाओं का बोर्ड है, सुन्नी वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री के पास है। और इस सुन्नी वक्फ बोर्ड का एक आदमी चेयरमैन 23 साल से उस पर बैठा है। आपने क्यों नहीं बर्खास्त किया उसको? क्यों नहीं जांच बैठाई उस पर? हम अगर यूं कहने वाला है कि गंगा जी के जमुना जी के सामने हमारा वक्फ बोर्ड है, गलत है, ये सही नहीं है, मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं। हमको तो आपने बोलने के बाद में मौका दिया। सबसे पहले मैं कुंभ में सबको मुबारकबाद देता हूं कुंभ की, और ऐसे गलत लोगों को आप देखिए बॉम्बे में क्या हुआ है। वक्फ की जब संपत्ति जो आदमी अल्लाह के नाम कर देता है उसको न बेचने का हक है, न रजिस्ट्री करने का हक है, न किसी को देने का हक है। उसके फायदे से आम जनता को लाभ पहुंचाने का हक दिया गया है। अब मुकेश अंबानी का मकान। डॉक्टर एमएच खान, एक सवाल का जवाब दीजिए। हाँ। कि एक आदमी, आपने कहा कि एक सादे कागज पर लिख के दे देता है जी, और कि ये जमीन मैंने वक्फ को दिया, वो वक्फ की हो जाती है। हाँ। अगर उस आदमी के पास अपनी 5 बिस्वा जमीन नहीं है और वो 50 एकड़ जमीन कह दे कि मैं लिख के दे रहा हूं कि ये वक्फ की हो जाएगी, तो हो जानी चाहिए? नहीं होगी, नहीं, उससे आगे नहीं होगी। हाँ, उससे नहीं होगी, नहीं होगी ना, लेकिन अभी हो रही है। नहीं होगी। और इसी को खत्म करने के लिए, इसी को खत्म करने के लिए संशोधन विधेयक आ रहा है, तो उस पर क्या आपत्ति है? कहाँ हो रही है? कहाँ आपत्ति है? कहाँ हो रही है? मैं ऐसे एक सैकड़ों उदाहरण है, उदाहरण है। उदाहरण दीजिए, उदाहरण दीजिए, उदाहरण दीजिए। अरे दे दिया उदाहरण। अरे जेपीसी के सामने उदाहरण दिया। अनुराग भदौरिया, जेपीसी के हवा हवाई बात नहीं, हवा हवाई बात नहीं करता हूं मैं। लखनऊ में मैं उदाहरण आपको दिया। एक नहीं 100 उदाहरण दूंगा। यही 100 उदाहरण दूंगा। हवा हवाई बात है, सिर्फ ये माहौल बनाने की बात है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये करना कुछ नहीं है। 1 मिनट। 10 साल से सरकार है, 7.5 से उत्तर प्रदेश में एक काम नहीं करते, खाली चर्चा करवाएंगे। एक सफुगा छोड़ देते, जावे बीजेपी बुलाओ, समाजवादी बुलाओ, चर्चा करवाओ, माहौल बनाओ, क्योंकि मिल्कीपुर का चुनाव है, माहौल बनाना है। माहौल बनाने के लिए आपने छोड़ा हुआ है। बताइए, माहौल बनाना है। चुनाव आते ही वक्फ बोर्ड याद आ जाता है, चुनाव आते ही यूसीसी याद आ जाता है, चुनाव आते ही आप मस्जिद में मंदिर खोजने लगते हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप जनता के मुद्दे की बात नहीं करेंगे, जनता परेशान उसकी बात नहीं करेंगे, जनता भटकाएंगे सिर्फ जनता। देखिए, वक्फ के नाम पर सबसे ज्यादा समस्या अनुराग भदौरिया को है, क्योंकि वक्फ के नाम पर जो कमाई गई संपत्तियां हैं, कब्जाई गई संपत्तियां हैं, उसके सबसे बड़े हिस्सेदार समाजवादी पार्टी के लोग हैं। उसके सबसे ज्यादा उसके जो हितग्राहक हैं वो समाजवादी पार्टी के लोग हैं। इसलिए झूठ बोले, इसलिए 33 सीट पे आए। झूठ बोलते बोलते जनता ने पकड़ लिया 33 पे आपको लाके। ठीक है, 1 मिनट, फिर भी आप नहीं समझ रहे हो। एमएच खान के सवाल का और सुनिए, अभी हर्षवर्धन जी जवाब बोलने दिया हमें उन्होंने जो कहा ना, हमको आपने 5 मिनट भी नहीं बोलने दिया। मैं आता हूं, 15 मिनट बोलने दे रहे हैं आप। मेरे साथ नाइंसाफी है। मैं सहमत हूं। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा समय खान साहब को मिलना चाहिए था, और मैं एमएच खान साहब की बात से 100% सहमत हूं। इन्होंने जो कहा, अल्लाह को जो जमीन दे दी जाती है, यानी अल्लाह के नाम पर दी जाती है, किस लिए दी जाती है? गरीब, गुरबा, यतीम, विधवा, अनाथ, अनपढ़, जिनके घर में कोई काम नहीं, उनके लिए हो। तो भैया, देश का मुसलमान गरीब क्यों, वक्फ बोर्ड अमीर क्यों? आप बताइए ना। जी, क्या बोला आपने?
ये सवाल समझ में नहीं आया। बोलिए बोलिए। और वक्फ बोर्ड अमीर क्यों आप बताइए, क्यों इतनी एकड़ जमीन? अच्छा बार बार आप मुसलमान हिंदू पे क्यों आ रहे हो? आप हिंदू मुसलमान पे क्यों आ रहे हो? आप हिंदुस्तान की बात क्यों नहीं करते? हिंदुस्तान की बोलने में दिक्कत क्या हो रहा है आपको? हमेशा आप डिवाइड एंड रूल करना चाहते हो। आप बीजेपी की तरफ से या पत्रकार बताइए, आप कमाल की बात कर रहे हैं। आप हर बात में हिंदू मुसलमान पाकिस्तान बांग्लादेश के नीचे बात ही नहीं कर रहे हो। आप हमारे देश को कहाँ ले जाना चाहते हो? अनुराग भदौरिया कमाल नहीं, क्या अनुराग भदौरिया? अनुराग भदौरिया क्या कर रहे हैं? आप हिंदू मुस्लिम के अलावा बात नहीं कर रहे। बात विकास की होनी चाहिए, बात मुद्दे पे होनी चाहिए। मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहते आप। मुद्दों पे चर्चा नहीं करना। अनुराग एक मिनट आप सुनिए मेरी बात। अगर वक्फ बोर्ड की बात हो रही है तो मुसलमान की बात नहीं होगी तो किसकी बात? जवाब दे दिया, परेशान हो गए। सिख की बात होगी? क्या बोला उन्होंने? बोला होगी ना? अगर 5 बीघा मेरी जमीन है, 5 बीघा मैं दान दे सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं दे सकता। आप जबरदस्ती कह रहे नहीं, आपने 50 दे दी, 50 दे दी। अनुराग भदौरिया की बात। 1 मिनट अनुराग भदौरिया, आपको पता है वक्फ बाय यूजर क्या होता है? नहीं मैं नहीं, एक मिनट डिस्कस हो जाए। एक मिनट मेरी बात क्या होता है? पॉइंटेड जवाब। आप बार बार कह रहे हो कि 5, नहीं मेरी बात सुनिए, नहीं चर्चा हो जाए। आप जब से आप डिबेट करा रहे हो, आप ये कह रहे हो कि 5 बीघा वाला आदमी 50 बीघा डोनेट कर दे रहा है। मैं यही कह रहा हूं, मैं पक्का लखनऊ में, कहाँ लखनऊ में दिखाइए कहाँ पे? एक मिनट मेरी बात सुनिए पहले। इस देश के वक्फ कानून में एक क्लॉज है जिसको कहा जाता है वक्फ बाय यूजर। अगर मैं गलत हो रहा हूं तो, अगर गलत होगा तो आप मुझे बताइए। वक्फ बाय यूजर क्या है आपको पता है? अगर मैं फला खान, फला जो भी हूं, एक मुसलमान हूं, मुझे लगता है कि ये जमीन मेरे परदादा के समय में ये नमाज पढ़ने के लिए इस्तेमाल होती थी, और मुझे सिर्फ लगता है, मेरे पास उसका कोई कागज होना जरूरी नहीं है, कोई दस्तावेज जरूरी नहीं है, और मैं खड़े होकर कहता हूं वक्फ बोर्ड को कि ये जमीन वक्फ की होनी चाहिए, तो जमीन वक्फ की हो जाएगी। वक्फ उस पर दावेदारी करेगा। ये वक्फ बाय यूजर है, ये वक्फ बाय यूजर है। और ये सिर्फ मुद्दा बनाया जाता है। अब क्या खान साहब बैठे पूछ लीजिए? खान साहब मैं गलत कह रहा हूं? मैं तो खान साहब बैठे हैं भाई लखनऊ में जेपीसी की मीटिंग में, लखनऊ की जेपीसी की मीटिंग में ये स्वीकार किया ना, ये वक्फ बोर्ड की ओर से कहा गया कि उत्तर प्रदेश में 1,24,000 एकड़ जमीन उत्तर प्रदेश में वक्फ के पास है। कागज मांगे गए तो 24,000 एकड़ जमीन निकली। ये 1,33,000 एकड़ की जमीन कहाँ चली गई? आपकी वक्फ की जमीन बता रहे हैं आपकी एमएच खान। हाँ आप बताइए, खान साहब वक्फ बाय यूजर क्या होता है? हाँ खान साहब हाथ बताइए। जोड़ के आपसे कह रहा हूं कि मेरी बात सुन लीजिए। जी बताइए। देखिए, कोई सुनने को तैयार नहीं है। हाँ। जब वक्फ की जमीन वही आदमी करता है, अगर उसका इस्तेमाल सही नहीं हो रहा है और भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं, तो सरकारों का क्या काम होता है? नहीं मैंने डिबेट करना है। वक्फ बाय यूजर क्या होता है? सरकार का काम है मुद्दा बढ़ाना। बताइए वक्फ बाय यूजर क्या होता है? सुनिए मुझे। सरकार क्या कर रही है? सरकार क्या नहीं, सरकार क्या करती है? वक्फ बाय यूजर क्या? सरकार क्या करती है? सरकार वक्फ को खत्म करने जा रही है। आप परेशान मत होइए। सरकार वक्फ को सुधारने जा रही है, वक्फ को ठीक करने जा रही है। सरकार वक्फ को रेगुलराइज करने जा रही है। चर्चा करो। संशोधन देश में वक्फ बोर्ड है, और एक कानून ऐसा है कि वक्फ बोर्ड जिसकी जमीन पर उंगली रख दे, जिस जमीन पे उंगली रख दे, वो जमीन उसकी हो जाएगी, और उसके खिलाफ कोई अपील नहीं हो सकती, और उसका उस पर कोई सवाल नहीं हो सकता। भाई इस देश में, एक सेकुलर देश में इस तरह का कानून अगर है और उसमें संशोधन की बात हो रही है, तो आप लोगों को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? भाई पहले भी उसमें कई बार संशोधन हो चुका है, क्योंकि वो आपके मन लायक होता था, आपको असीमित शक्तियां दे रहा था, इसलिए आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अब आपको कहा जा रहा है कि नहीं भाई वक्फ बोर्ड खत्म करने की बात नहीं हो रही है। अभी जो कह रहे थे, मेरी बात, अभी जो कह रहे थे हर्षवर्धन जी, रंजीत जी मेरा एक सवाल जवाब दीजिए। खत्म नहीं हो रहा, लेकिन आप धमकी क्या दे रहे हैं लोगों को? किस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या भाषा इस्तेमाल किया मैंने? आप सवाल मेरा है। हाँ। वक्फ बोर्ड मेरा है। हाँ। भदौरिया जी का है, शुक्ला जी का है, त्रिपाठी जी का है। झगड़ा किस पे कर रहा हूँ? इसमें बोल रहा हूँ मैं। अरे वक्फ के नाम पर जो संपत्ति है वो हमारी है। बोलिए, वक्फ के नाम पे जो जमीन हथियाई है वो हमारी है, और इसलिए हम बोल रहे हैं। वक्फ के नाम पर हमारी संपत्ति हत्या कर बैठे हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं। हम उसके खिलाफ हैं, हम उसके खिलाफ हैं। नहीं तो खिलाफ है, लेकिन उसका क्या करेंगे जब ये अपील ही नहीं कर सकते? तो सुनिए मेरी बात सुनिए। जब अपील ही नहीं कर सकते, आप कोर्ट में जा ही नहीं सकते, तो आपके साथ का क्या मतलब है? नहीं सुनेंगे। अरे मैं खान साहब से सहमत हूं, मेरी लाइन तो बोलने दीजिए। हाँ। एकदम उन्होंने दुरुस्त बात कही है। अनुराग भदौरिया, राकेश त्रिपाठी, रंजीत कुमार या हर्षवर्धन का कोई लेने देना नहीं है। यही बड़े वाले मुसलमान और छोटे वाले मुसलमान का लेना देना है भैया। उसका बुरा किया इन्होंने, उसको बर्बाद किया। आप भी नहीं बोलने दोगे? किसी हिंदू का लेना देना नहीं।
अगर आप हो गया हाँ बोलिए। आप अब भी बोलने नहीं दोगे त्रिपाठी? नहीं, हमने आपको बुलाया है, ऐसा सम्मान बोलिए। नहीं, हाँ। ये मैं घोर आपत्ति करता हूं कि आपके चैनल पर एक आदमी बैठ करके कपड़े वाला कलफ वाला एक बेइज्जत कर रहा है मुझे। ये क्या नंगे हुए बैठे हैं? नहीं, ये नंगे हुए बैठे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल ये गलत बात है। नहीं, ये गलत बात है। कोई बेइज्जत करने वाली बात नहीं है। क्यों कहा? सुनिए, नहीं आपको नहीं कहा ना, आपको नहीं कहा, आपने ले लिया अच्छा, पर्सनल। सुनिए मेरी बात सुनिए, हाँ। सुनिए मेरी बात सुनिए।